हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन का रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का बेसिक अपन ने देखा था, है ना, किस तरह अपन करते हैं, है ना, जो भी मेथड अपन के हैं यूजफुल हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो अपन ने देखे थे। ठीक है, और अपन के जो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ काफ़ी जगह हुआ है ना। काइनेमेटिक्स में अपन ने देखा था कि भाई रिलेशन होता है कि जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर अपन ने एक्सेलरेशन देखा था, एक्सेलरेशन वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एनएलएम में अपन ने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, एफ इक्वल टू क्या होता था, डीपी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ठीक है, आगे अपन ने रोटेशनल में रिलेशन पढ़ा था, टॉर्क इक्वल टू डीएल अपॉन डीटी। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस अपन ने पढ़े थे। तो डिफरेंशिएशन काफ़ी जगह यूज अपन के फिजिक्स में आएगा। ठीक है, तो काफ़ी जगह जहाँ भी अपन को रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी होती है, दो क्वांटिटीज़ में रिलेशन फाइंड करना होता है, वहाँ अपन डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी क्या है कि डिफरेंशिएशन की कुछ बेसिक एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो अपन फॉर्मूला बेस पे यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा अपन डिफरेंशिएशन के थ्रू स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज फाइंडिंग द स्लोप। ठीक है, किसी भी कर्व की स्लोप अपन डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं। देखो, अपन ने स्लोप के बारे में पढ़ा था, क्या होती है स्लोप। कोई भी कर्व अपने पास है, ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये जो मेरा ग्राफ है इसका एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, इसके साथ मेरे कर्व का जो एंगल है उस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू, टेन थीटा की जो वैल्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं अपन, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अपनी ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब मेरी टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, 90 तक। ठीक है, टेन की वैल्यू 90 तक होगी। इसका मतलब ये जो थीटा है ये क्या होगा, ये लेस देन 90 डिग्री होगा, तो अपना स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मेरा जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 हो गया, तो ग्रेटर देन 90 तो अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई, 90 से 180 नेगेटिव होती है टेन की वैल्यूज़, इसलिए अपना जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये कर्व मान लो अगर ऐसे हो जाए, दिस एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो इसका स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया। ठीक है, जीरो हो सकता है, जीरो कब होगा, जब मेरा ये एकदम स्ट्रेट पाथ हो जाए। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा मेरा स्लोप, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनफाइनाइट भी हो सकता है, आपको पता है थीटा इक्वल टू 90 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 0.1। ठीक है, जीरो होती है ना भाई, पढ़ाया ना अपन ने भाई, टेन थीटा, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, टेन 90 इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट होती है तो इसका मतलब मेरा जो स्लोप है वो कैसा आएगा, इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन आ गई, एक्स एक्सिस का लॉन्ग। ठीक है, और अगर थीटा क्या हो जाए मेरा, थीटा है ही नहीं, जीरो है, तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो होता है इसलिए स्लोप क्या हो जाएगी, एम विल बी जीरो। कब, थीटा इक्वल टू जीरो के लिए, और एम विल बी इनफाइनाइट कब, थीटा इक्वल टू 90 के लिए। ऐसा अपन ने स्लोप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स की स्लोप अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं देख के, एंगल के थ्रू। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, तो स्लोप अपन ये डिफरेंशिएशन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो लेट मेरे पास कोई कर्व है। ठीक है, ये मेरे पास एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है ना, ये मैंने कर्व बना दिया। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो किसकी वैल्यूज़ हैं, एक्स की, यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो किसकी वैल्यूज़ हैं, वाई की। ये थीटा, इसकी टेंजेंट की वैल्यू किसको डिनोट करेगी, स्लोप को डिनोट करेगी। ठीक है, मैं यहाँ अगर कोई एक x की स्मॉल वैल्यू लूँ
एक्स है, ये कंप्लीट वैल्यूज एक्स की हैं, एक्स की कोई एक स्मॉल वैल्यू डी एक्स से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। इधर मैं वाई की कोई स्मॉल वैल्यू लूँ, डी वाई से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, एक्स की वैल्यू है इसीलिए, ये इसके पैरेलल है इसीलिए किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा सेम होंगे, ठीक है। यहाँ अगर मैं टेन थीटा फाइंड करूँ, क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी वाई अपॉन डी एक्स, और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। मतलब मेरे पास अगर कोई इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन विल बी द स्लोप ऑफ द कर्व। ग्राफिकल रिलेशन भी तो बना सकते हैं ना, पर कोई फंक्शन से y इक्वल टू एक्स प्लस टू है तो इससे ग्राफिकल रिलेशन भी तो बन सकता है। तो वो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का स्लोप अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो अपन उसके डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल इसी का मैं स्लोप फाइंड करूँ y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस टू तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 और 2 0, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो दैट मीन स्लोप m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ठीक है। स्लोप निकाल सकता हूँ ऐसे, किसी पॉइंट पे भी निकाल सकता हूँ, वो वैल्यू पुट हो जाएगी जिस भी पॉइंट पे मेरे को निकालना है, ठीक है। यहाँ स्लोप सेम है इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन के थ्रू स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। इसका एक मोस्ट यूज्ड जो एप्लीकेशन है सेकंड, वो है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा मतलब कोई भी फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो सकता है या किस पॉइंट पे वो मिनिमम हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे वो मिनिमम होगा वो मिनिमा, ठीक है। तो वो पॉइंट्स फाइंड करके उन पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होंगी वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ ना। अब क्या होता है कि देखो कोई भी एक फंक्शन है ना, अपन को जो रिलेशन फिजिक्स में देता है वो फंक्शन की फॉर्म में देता है, इक्वेशन की फॉर्म में देता है ना। तो फंक्शन की फॉर्म में कोई भी दो क्वांटिटी से मुझे रिलेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल यही रिलेशन मुझे दे रखा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो मेरे को जो एक्सेलरेशन मिला वो मान लो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 फंक्शन की फॉर्म में मिला। तो इस फंक्शन की कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, और कुछ ना कुछ इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो जिस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। जिस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, है ना। वो अपने एक्सेलरेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होंगी, तो वो अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैक्सिमा या मिनिमा वो पॉइंट्स जिन पे वैल्यू मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले। तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और अपन को पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मतलब कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा अगर उसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 के इक्वल पुट करके अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास यही इक्वेशन है, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँ, टी का फंक्शन है तो टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पावर कितनी है, 2, बाइनोमियल फंक्शन है, कितनी वैल्यूज मिलेंगी टी की, 2 वैल्यूज मिलेंगी भाई, 2 वैल्यूज मिलेंगी ना, T1 और T2। अब क्या होगा कि भाई 2 पॉइंट मिल गए मेरे को। अब जब मैं फर्स्ट स्टेप कर रहा हूं तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए कर रहा हूं, तो मुझे कंफर्म थोड़ी है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमा है या फिर कौन सा मिनिमा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बाद में अगर और वैल्यूज आपको मिल रही है तो उनमें से कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, ये फाइंड करने के लिए आप सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। एक बार फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने पास जो भी फंक्शन आएगा, ठीक है, यहां से जो वैल्यूज मिली वो अपन यहां पुट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास आती है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट मीन्स जिसको पुट करने से पॉजिटिव वैल्यू मिली वो पॉइंट क्या था, मिनिमा। लेट T1 को यहां पुट करने से मुझे क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो T1 क्या हो जाएगा, मिनिमा। मान लो T2 पुट कर रहा हूं, T2 पुट करने से यहां मेरे को क्या मिली, नेगेटिव वैल्यू मिली, तो T2 जो है मेरा क्या हो जाएगा, T2 विल बी मैक्सिमा, ठीक है। तो ये मैं यूज करके मैक्सिमा मिनिमम फाइंड कर सकता हूं। क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ठीक है। देखो
लेट मुझे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है मेरे से y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x की, इसकी मेरे से मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, डिफरेंशिएशन तो इसका 0 होगा। देखो फर्स्ट स्टेप तो करके देखें अपन, dy अपॉन डी एक्स मस्ट बी 0, तो डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x मस्ट बी 0, 1 इज कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर के लिए 2x और माइनस 2x के लिए 2, डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू आई, मुझे एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इसका वापस डिफरेंशिएशन करो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका वापस से डिफरेंशिएशन करूंगा 2x माइनस 2 का। ठीक है, तो 2x के लिए 2 और 2 के लिए 0, पॉजिटिव आ रहा है, मिनिमा ही मिलेगा मुझे, मतलब ये जो सिंगल पॉइंट भी मेरे को मिल रहा है ये क्या है, ये मिनिमा ही है। ठीक है, तो मतलब ये मिनिमा है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, मिनिमम मिलनी चाहिए। तो ये तो मिनिमा है और मिनिमा को यहाँ पुट कर दूंगा तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, पुट कर दो y इक्वल टू 1 प्लस x इज 1 एंड माइनस 2, ये आ रहा है ना, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें मैक्सिमम मिनिमा दोनों हो। देखो देखो एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये मुझे बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, देखो किसके फाइंड करने हैं मुझे, y इक्वल टू ये है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, ये मुझे फंक्शन गिवन है 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, इसके मुझे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने हैं। ठीक है, अब चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, डिफरेंशिएशन दो 0 ही होगा, dy अपॉन डी एक्स मस्ट बी 0, तो करो डिफरेंशिएशन, y इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस क्या आ जाएगा 11 इक्वल टू क्या आ गया 0, 2x क्यूब 6x स्क्वायर हो गया ना, cxn c 3 आगे आ जाएगा और x और n माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 15 आगे x स्क्वायर का 2x 30x हो गया प्लस क्या हो गया ये 36 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखो क्या है कि भाई बाइनोमियल फंक्शन हो गया ये, है ना, इसको और सॉल्व कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो 3 और 2 दो फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 माइनस का 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक तो क्या आ गया x इक्वल टू 2 आ गया और एक क्या आ गया x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इनमें से एक मैक्सिमा होगी एक मिनिमा होगी, चेक कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कर दूं, करो इसका, ये मेरे पास आया था, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दें अपन। ठीक है, और डबल डिफरेंशिएशन करूँ इसका तो क्या आ जाएगा भाई, ये 12x 2 आगे आ जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा ये 30 और 36 में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज 12x माइनस 30। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करो
तो d2y/dx स्क्वायर क्या आ जाएगा देखो, 12 इंटू 2 -30 क्या आ रहा है, -6, ठीक है। 3 पुट करके देखो, x = 3, तो d2y/dx स्क्वायर क्या आ रहा है, 12 इंटू 3 माइनस का 30 क्या आ रहा है, प्लस का 6, इस पे प्लस इस पे माइनस, ठीक है। तो ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा हो गया, x = 2, इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मिनिमम x = 3, क्यों, उस पर क्या आ रहा है, +6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम 2 और 3 मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है, ये जस्ट वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे क्या मिलनी है मेरे को, इस वेरिएशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलनी है। 2 और 3 से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अपन ये बोलेंगे कि भाई सर 2 तो छोटा है ना, 3 लार्ज है, फिर भी 2 पे क्या मिल रही है मेरे को, 2 पे मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है, 3 पे मेरे को क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। भले ही मिल रहा है, लेकिन ये तो जस्ट पॉइंट्स हैं, है ना। अगर कर्व बनाए अपन तो इन कर्व पे मेरे को क्या मिलेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेंगे, ठीक है। तो इतना अपना डिफरेंशिएशन का जो है वो एप्लीकेशन था, ठीक है, जो बेसिकली यूज में आता है। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर अपन जब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक था इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।